नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। 1 जून 2024 को संत आसाराम बापू की रिहाई की मांग को लेकर उनके अनुयायियों द्वारा नागपुर में भव्य न्याय यात्रा निकाली गई। साथ ही आसाराम बापू के मार्गदर्शन में नागपुर के कई जगहों पर उनके वक्ता रामाभाई द्वारा सत्संग कार्यक्रम आयोजित किए गए। आसाराम बापू आश्रम के अहमदाबाद से आए वक्ता रामाभाई एवं संत आसाराम बापू के नागपुर आश्रम के व्यवस्थापक शोभा राम जी से भी हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ ने बात की। आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं, तुम औरों के काम आना सीख लो। मेरे सदगुरु साईं कहते हैं कि इसे दुनिया मत समझना, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा पार है। तो सजे संबंधी स्वार्थ के स्वार्थ का ये संसार, निस्वार्थ केवल सतगुरु वही सच्चा हितकार। देख लिया संसार हमने सेवा करेंगे तब तक, सेवा करेंगे तब अजमानेगा परिवार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने। बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि 1 जून को श्री संत आसाराम बापू जी की रिहाई के लिए भव्य रैली निकाली गई थी, तो कैसा जनता का समर्थन मिला और आपके कार्यक्रम कहाँ कहाँ चल रहे हैं? जी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत साधुवाद। पूरे देश भर में ये रैलियाँ निकाली गई है विगत 1.5-2 महीने में। अभी मैं करीबन 1-1.25 महीने से पूरे विदर्भ में गोंदिया से लेकर के कई जगहों पर जो है मैं कार्यक्रम करते करते यहाँ पर नागपुर पहुँचा, जिसमें 1 तारीख को बड़ी विशाल और भव्य रैली निकाली गई। आपने शायद उसको कवर भी किया होगा, जिसमें कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग एकत्रित हुए और सभी ने एक ही मांग रखी कि बापूजी को रिहा करना चाहिए। बड़ी विडंबना है कि एक 88 वर्ष के वयोवृद्ध संत, जिन्होंने पूरा जीवन अपनी भारतीय संस्कृति के लिए और पूरे देश भर में नगर नगर डगर डगर घूम घूम करके बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर, हर क्षेत्र में हर विषय पर उन्होंने कार्य किया है, उसको भुलाया जा नहीं सकता। और आज भी पूरा समाज, देश और दुनिया उनसे लाभान्वित हो रही है। पर 2013 में किस तरीके से जो है पोक्सो एक्ट का दुरुपयोग करके बापूजी को फंसाया गया और इन 11 सालों में 1 दिन की भी मोहलत नहीं दी गई, तो हमने फिर पूरा एक राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यक्रम पूरे देश भर में किया, जिसमें राज्य स्तरीय पर जो है बड़ी बड़ी रैलियाँ निकली। इसमें महाराष्ट्र के अभी नागपुर में अभी लेटेस्ट निकली, इससे पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में निकली, गुजरात के गांधीनगर में निकली, आपके पूरे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में निकली, बिहार के पटना में निकली, हरियाणा और पंजाब के चंडीगढ़ में निकली। तो वहाँ सब जगह जो देखा गया है बापूजी के समर्थन में, कहीं पर 50,000 तो कहीं पे 30,000 तो कहीं 20,000, पूरे मतलब बापूजी के 450 आश्रम में पूरे देश भर में 1400 समितियाँ हैं, 17,000 बाल संस्कार केंद्र है और करोड़ों करोड़ों जो साधक हैं वो आज भी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रूप से बापूजी के जो विचार हैं, बापूजी के विचार सनातन संस्कृति के विचार हैं, संतों के विचार हैं, उसको पूरे जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। चाहे फिर वो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जो कुप्रथा चल पड़ी थी, उसको छुड़ा करके मातृ पितृ पूजन दिवस बापूजी ने प्रारंभ करवाए 2008 से, जो कि हर साल उसका रिकॉर्ड टूटता है। इस बार जो मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया उसमें कम से कम 40 से 50 करोड़ लोग, और एक ऐसा मातृ पर्व है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। और माता पिता के अंदर भगवत दर्शन कराने वाला ये बड़ा बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है।
तो चाहे फिर वो 25 दिसंबर को नकली ट्री लेकर के आने लगे। तो ये जब जो चीज़ें दिख रही है, चाहे वो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाना, क्या हमारी भारतीय संस्कृति में इसका कोई औचित्य है? जब हमारे पास ओरिजिनल चीज़ है तो डुप्लीकेट हम क्यों लाएं? जब हमारे पास इतनी अच्छी चीज़ है, तुलसी माता है, और तुलसी माता की महिमा तो पुराणों में है और भगवान को अति प्रिय है, विष्णु प्रिय उसे कहा है। तो फिर नकली पौधा घर में क्यों लाएं? नकली चीज़ें होती है वो नेगेटिविटी छोड़ती है। तुलसी है वो 20 घंटे में ऑक्सीजन देती, 4 घंटा ओजोन छोड़ती है। ऐसी पीपल है, पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। तो हमारे यहाँ पेड़ और उसकी ऐसी पूजा नहीं होती, उसकी गुणवत्ता को देखते हुए उसकी पूजा होती है। तो बापूजी ने वो 25 दिसंबर को उस प्रथा से हटने के लिए दिसंबर में जो 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस शुरू करवाए, वैलेंटाइन डे की जगह मातृ-पितृ पूजन दिवस शुरू करवाए, और लाड मैकाले की शिक्षा पद्धति। आज आपको पता है कि जितने भी साइन बोर्ड मार्केट में देखे जाते हैं वो सब इंग्लिश में, ठीक है। हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है सॉरी। तो जब यहाँ हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है तो क्यों फिर हिंदी में जो है बोर्ड नहीं बनते? आज धीरे धीरे कॉन्वेंट स्कूल भारत में बढ़ते गए और आज ये हालत है कि महाराष्ट्र से धीरे धीरे आने वाली जनरेशन, उनको मराठी बोलनी नहीं आती है, गुजरात वालों को गुजराती नहीं आती, पंजाब वाले को, नई जनरेशन को पंजाबी भूलते जा रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश। क्यों? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो बापूजी ने कॉन्वेंट स्कूल की जगह गुरुकुल खुलवाएं कि पहले दीक्षा फिर शिक्षा, जैसे गुरुकुल की परंपरा होती है, जिसमें वैदिक संस्कार भी दिए जाते हैं। तो उन्हीं परंपराओं को, ये सब जो देवी कार्य है चल रहे थे बापूजी को के, तो इन्हीं को देखते हुए बापूजी को रोकने की ये चेष्टा की गई कि बापूजी को किसी न किसी प्रकार से बदनाम किया जाए ताकि उनके देवी कार्य और सेवा कार्य बाधित किए जा सकें। पर बापूजी हमेशा बोलते हैं, संतों के कारज हरि आप सवारे। जो महापुरुष होते हैं वो कोई व्यक्ति नहीं होते, वो एक शक्ति और एक चेतना होती है। आज जो करोड़ों करोड़ों साधक पूरे देश और विदेश में बचे हैं, फैले हुए हैं, वो सब बापूजी के एक विचार हैं, वो एक बापूजी की विचारधारा है, बापूजी की चेतना है, जो विचार पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में बापूजी ने फैलाए, और वो मानव मात्र के कल्याण के लिए है। उसका संवैधानिक अधिकार है। आए दिन बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता और कई बाबा राम रहीम और भी कई जो है आए दिन छूट के आ रहे हैं। पर बापूजी के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? बापूजी ने तो सभी को अच्छा सहयोग किया है, हर पार्टी के पास। जैसे बापूजी बोलते हैं कि सूर्य सभी का है, और मोदी जी ने तो जितना लाभ लिया है बापूजी का वो देश दुनिया सब जानती है, रिकॉर्ड में है। वो कितनी बार सत्संग में आए और क्या क्या बोल के गए हैं। तो ये सोचना चाहिए, और हर हिंदू की, हर सनातनी की ये आवाज़ है कि आज वर्तमान में जो हिंदुत्ववादी सरकार है, हो सकता है अभी तीसरी बार भी चुन करके वो पार्टी आ रही हो, ठीक है। आज शायद रिजल्ट भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है सभी के मन में है कि जब हिंदुत्ववादी सरकार होते हुए भी एक संत झूठे केस में किसी अन्य सरकार ने फंसाया, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है उसको तो कम से कम संज्ञान में लेकर के और बाहर बापूजी को छोड़ना चाहिए। और मोदी जी को वहाँ से वहाँ तक पहुँचा करके, और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, विश्व के अंदर जो है आज भारत का जो नाम रोशन हो रहा है, और सभी भारत की तरफ जो निगाह लगा के देख रहे हैं, एक प्रेरणा ले रहे हैं, तो ये सब संकल्प तो महापुरुषों का ही है, बापूजी का ही है। तो इसी तरीके से तो ये भारत जो है विश्व गुरु के पद की तरफ बढ़ ही रहा है। पर भारत विश्व गुरु बनेगा तब जब इतने संकल्प में यहाँ तक पहुँच गया। अगर आज बापूजी बाहर होते तो हिंदू राष्ट्र की जो लोग बात करते कि हमारा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदुत्व के लिए बात करते हैं, पर हिंदुत्व के प्रहरी, सनातन के प्रहरी, जिनके पीछे लाखों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोग, बोलना अलग बात है, लेकिन उसको रूपांतरित करना और उसकी क्रांति के रूप में उसमें कार्य करना वो अलग बात है। बापूजी ने खाली कहा नहीं है कि 450 आश्रम, और इन 450 आश्रमों के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में जो अब सनातन को लेकर के, संस्कृति को लेकर के जो कार्य किया जा रहा है, वो पूरा एक ग्राउंड लेवल पर ये कार्य किया जा रहा है। उसका रूपांतरण भी हो रहा है, बच्चों के अंदर दिख भी रहा है, अच्छे अच्छे अधिकारी बन रहे हैं, कोई IAS, कोई IPS, बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी जा रहे हैं, उनको भी संस्कार मिल रहे हैं, सब चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं बापूजी का ये जो संकल्प है वो साकार हो रहा है। लेकिन अगर ये 11 वर्षों में, 11.5 वर्षों में अगर समाज के बीच बापूजी अगर होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। जहाँ इतना अच्छा हुआ है, इससे भी बहुत अच्छा आज भारत देश कहलाता पूरे विश्व में।
तो परिचय दे दीजिए हमें और बताइए कि जैसे 1 जून को जो आसाराम बापू जी की रिहाई के लिए जो रैली निकाली गई थी भव्य, तो आप किस तरह से पूरी मतलब व्यवस्थापन को आप संभालते हैं, किस तरह से आपका कार्य होता है? परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू श्री योग वेदांत सेवा समिति की ओर से पूरे 11 जिलों में हमारे गुरुदेव के मार्गदर्शन में सेवा कार्य चलते हैं। जो हमारे विदर्भ में जितने आश्रम और समितियां हैं वो समाज सेवा के लिए, जैसे समय समय पे पर्वों पर समाज में गरीबों में आदिवासी इलाकों में भंडारा, महाप्रसाद की व्यवस्था और धर्म के लिए तुलसी पूजन, मातृपितृ पूजन, जो हिंदू समाज को अपने सनातन संस्कृति में विश्वास हो और उन संस्कृति का पूरा सत्संग और ध्यान साधनाओं का लाभ ले, ऐसे पूरे विदर्भ में हमारे श्री योग वेदांत सेवा समिति अखिल भारतीय अहमदाबाद मुख्यालय से श्री वक्ता हमारे रामा भाई जी यहाँ पर आए थे, जो 1 महीने से पूरे 11 जिलों में भ्रमण किए और जगह जगहों पर समितियों और साधक के अलावा जो भी पूरे नगरवासी होते हैं सभी ने उन सत्संगों का लाभ लिया। और फिर वहाँ से पूरे विदर्भ से घूमते हुए नागपुर शहर में 1 जून को भव्य संकीर्तन यात्रा यहाँ पर निकाली गई, जो अधिक से अधिक लोगों ने भी लाभ लिया और आनंद उत्साहित हुए। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव निर्दोष है, उनकी रिहाई हेतु उनके साधक के अलावा सभी जनता पब्लिक ने मांग रखी कि ऐसे बुजुर्ग संत को, निर्दोष को अंदर रखा गया है तो उनको जल्द से जल्द बाहर रिहा किया जाए। उनके साथ अन्याय हो रहा है तो इस बात पर सरकार को भी विचार किया जाए। ऐसी पब्लिक और हम सबकी मांग है। और उनके भक्त काफ़ी पीड़ित है कि उनके भक्त बाहर और उनके गुरुजी इतने उम्र में और वो जेल में निर्दोष अंदर हैं, तो हमारे साधकों पर क्या बीतती होगी और क्या बीत रही हम पर भी ये हम जानते हैं। तो इसलिए हम सब सरकार से और सभी से, जो भी न्याय अधिकारी IAS जो भी है, उनसे हम मांग करते हैं कि हमारे गुरुदेव के ऊपर जल्दी से जल्दी न्याय किया जाए और उनके भक्तों का उनके साथ उनके बीच आ जाए। यही उनकी खुशी है और इसी में देश की भलाई है। ताकि संतों को सताया जाएगा तो देश सुखी कहाँ रहेगा। जैसे सज्जनों के पास पैसे होता तो सदुपयोग करते हैं, चोरों के पास पैसा रहता दुरुपयोग करते हैं। ऐसे संतों के पास, साधु संतों के पास वो ईश्वर हैं, साक्षात ईश्वर के रूप में, वो ईश्वर साक्षात गुरु के रूप में आए हुए हैं। तो उनके तरफ जो न्याय होना चाहिए, ऐसी सभी पब्लिक की मांग है। और हम यहाँ पर निस्वार्थ भाव से उनके मार्गदर्शन में, उनके आश्रम में यहाँ पर रहते हैं। और जो समाज सेवा यहाँ पर होती है तो यहाँ पर जो पब्लिक आती है उनकी व्यवस्था, अन्य सेवा कार्य, जैसे कहीं बाढ़ आती है तो गुरुदेव हमें सबको भेजते हैं कि वहाँ पर भंडारा और महाप्रसाद जो भी संस्था के तरफ से हो, वो समाज में सेवा कार्य करते हैं। कई वर्षों से ये सेवा कार्य चलते आ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ नागपुर शहर में कम से कम 250 मतलब किट वितरण करते गरीबों को, जो यहाँ आश्रम में भी बांटते हैं और अलग अलग शहरों में 3-4 जगह वहाँ भी बांटते हैं। जो गरीबों को कार्ड देते हैं और कार्ड देकर उनको राशन और अनाज, जो भी वस्तु आवश्यकता पड़ती है, वो सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराते हैं। अभी जैसे आसाराम बाबू जी जेल में हैं, तो जेल से क्या संदेश वो दे रहे हैं अपने साधकों के लिए? जी हाँ, उन्होंने अभी तक तो हमें ये संदेशा दिया है कि जो जितने भी मतलब धर्म मत पंथ जो अलग अलग बटे हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि सब में एक समान ईश्वर हैं, तो सब में एक भाव देखो और सबको ये देवी कार्य, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज सेवा के लिए सभी साधु संतों को मिलकर एक आवाज़ उठानी चाहिए कि धर्म के लिए, साधु संतों के लिए, वो मतलब जो अत्याचार अन्याय हो रहा है उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और जो देवी कार्य चल रहे हैं समाज में, उनको साधु संतों के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से सब अच्छा होता है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हमारे गुरुदेव या जो भी साधु संतों को फंसाया जाता है तो संतों पे अत्याचार अन्याय ना हो, ताकि प्रकृति को फिर करवट बदलना पड़े कि संतों के ऊपर अत्याचार अन्याय होगा तो फिर मतलब प्रकृति वहाँ पर बर्दाश्त नहीं करती है। आप आसाराम बापू के विदर्भ के जितने भी आश्रम हैं उसके आप व्यवस्थापक हैं,
और आप कब से व्यवस्थापक संभाल रहे हैं, परिचय दे करके थोड़ी सा बताएं। जी हाँ, हमारा नाम शोभाराम चौरिया जी हैं और हम 32 साल से संस्था में समर्पित हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य करते हैं समाज में, और आश्रम में जो भी आम पब्लिक आती है उनके लिए व्यवस्था करते हैं, और पूरे विदर्भ में जहाँ जहाँ भी हमारी समिति आश्रम सेवा कार्य के लिए हम जाते हैं और